13 नवंबर 2024 को एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पे नहीं बल्कि जो देश है उसमें भी उस देश के कई हिस्सों में वो वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। और उस वीडियो में क्या है, कई लोग हैं जो आधे खड़े हैं, आधे बैठे हैं। किसी के हाथ में गिलास है, तो किसी के हाथ में कोई और चीज़ है, किसी के हाथ में बोतल है। खड़े होकर कई लोग झूम रहे हैं, कई अपनी मस्ती में मगन हैं। दरअसल इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों ने तरह-तरह की बातें करना शुरू कर दिया। तरह-तरह के अंदाज़े लगाना शुरू कर दिया। तरह-तरह के अंदाज़े लगाना कैसे शुरू किया? दरअसल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। उस हादसे में 6 जनों की मौत हो जाती है और 5 की मौत हो जाती है और एक ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, लड़ रहा था अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में। जब ये वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा था, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया जो हादसे में मारे गए हैं, ये वही तो हैं, अब ये क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। दरअसल आज की सच्ची घटना के माध्यम से यही जानने की कोशिश करते हैं, आखिरकार इस हादसे में रात में क्या हुआ था? कैसे वो उस हादसा का प्रशासक बना, जिस हादसे की चर्चा अब हर घर में हो रही है, हर जगह में हो रही है, हर देश में हो रही है। तो आज उसी हादसे के बारे में हम आप लोगों को बताएँगे। देश के अलग-अलग हिस्सों में हो रही हैं, वो खुशी मना रहे थे और वह खुशियाँ गम में तब्दील हो जाती हैं। नमस्कार, मैं ईशु आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये सच्ची घटना है उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। देहरादून की दरअसल बात कर रही हूँ 30 अक्टूबर 2024 को जब पूरा देश धनतेरस का पर्व मना रहा था, तब देहरादून की राजधानी का जाना-माना एक कारोबारी जो कि पटाखों का कारोबार करता था। उसका नाम होता है सुनील अग्रवाल। कालिदास रोड के वो निवासी होते हैं। जो कार लाते हैं वो इनोवा कार होती है जो कि टॉप मॉडल की कार होती है और लाते तो उसका एक लड़का होता है अतुल अग्रवाल। उसके जो साथी होते हैं वो जिद करते हैं कि इसी बात पे पार्टी चाहिए। पार्टी तो बनती ही है क्योंकि एक कार घर में आई है, इतना बड़ा खुशी का माहौल है, तो ये सब तो होता ही है। जैसे कई बार आपने देखा होगा हम कोई चीज़ घर पे ले आते हैं जैसे बाइक, स्कूटी, साइकिल जो भी है, हम रिलेटिव को अड़ोस-पड़ोस में घर में सभी को मिठाई बाँटते हैं। ऐसे फ्रेंड्स भी पार्टी के लिए बोलते हैं, तो ऐसे ही अतुल को भी पार्टी के लिए बोला जाता है। जब बार-बार इस तरह की बातें हो रही थी, तो बातचीत होने के बाद कहा जाता है, ठीक है पार्टी कर लेते हैं 11 नवंबर 2024 को। सिद्धेश अग्रवाल जो उनका दोस्त होता है, जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आस-पास होती है, उसके पिता विपिन कुमार अग्रवाल अपने परिवार के साथ, जो कि राजपुर रोड के रहने वाले होते हैं, उन्हें देहरादून में एक शादी समारोह में जाना था। साथ ही हाथरस में भी उन्हें कुछ काम था, उन्हें वहाँ जाना था, तो चले जाते हैं। तो घर खाली हो जाता है। जब घर खाली होता है, तो जिस दोस्त के घर में नई कार आई थी, अतुल अग्रवाल, वो अपने दोस्त को ये मैसेज देता है कि अब घर में पापा भी नहीं है, तो तुम लोग अगर आ जाओगे तो हम पार्टी-वार्टी कर पाएँगे और तुम्हारी भी विश पूरी हो जाएगी। तो तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो तुम आ जाओ, कोई इतराज़ ना हो तो, ये सब वो बोल के कह देते हैं तुम आ जाओ। यही बात कर लेते हैं, कुछ इस तरह के अंदाज़े लगाए जा रहे हैं। मीडिया में कुछ इस तरह की रिपोर्ट चल रही थी कि एक तरफ ये तैयारी चलनी शुरू हो जाती है, दूसरी तरफ एक लड़की जिसका नाम कामाक्षी होता है, जो कि काबली रोड की निवासी होती है। उसी की दोस्त उसके घर पर रुकी थी, जिसका नाम गुनीत कौर होता है, जो कि जीएमएस रोड की निवासी होती है। ये दोनों दोस्त साथ-साथ होते हैं, लेकिन इसी साथ में देहरादून के परेड ग्राउंड पर युवा महोत्सव कार्यक्रम चल रहा था और युवा महोत्सव कार्यक्रम में सिंगर पवनदीप परफॉर्मेंस कर रहे थे और यह जो लड़की होती है, दोनों जिनका नाम कामाक्षी होता है और दूसरी गुनीत कौर होता है, ये दोनों अपने परिवार की सहमति के बाद दोनों उस प्रोग्राम में चले जाते हैं, उस कार्यक्रम के हिस्सा बनने के लिए चली जाती हैं और कार्यक्रम में जाने के बाद लगभग साढ़े 9 बजे तक तो वो वहाँ रुकती है। वहाँ रुकने के बाद फिर घर पर आती है। सीधा अपने घर आने के बाद कामाक्षी अपने घर पहुँचती है। घर आने के बाद अपने पापा को आवाज़ लगाती है, "पापा, पापा आपने खाना खा लिया?" और उसका पिता बोलता है, "हाँ, मैंने खाना खा लिया है।" तो कामाक्षी बोलती है, "ठीक है, फिर आपने खाना खा लिया तो सो जाओ, हम भी सो जाते हैं।" वो ये बोल देती है। अपने पिता से कुछ इस तरह की बात करती है, जब इस तरह की बात करती है तो पिता भी उसके सो जाते हैं। जो बेटी होती है और उसकी सहेली होती है, वो घर में ही रहती है।
किस वक़्त उन्हें मौका मिलता है, जो वो सो जाते हैं, घर में सब शांति का माहौल हो जाता है, जब उन्हें मौका मिलता है, तो वो घर से चली जाती हैं, वहाँ से चुपचाप से निकल जाती हैं। निकलने के व वही जो जगह थी, जो दोस्त होता है जिसका नाम सुदेश अग्रवाल होता है, जो राजपुर रोड पर रहने वाला होता है, उसकी यहाँ पर पार्टी-वार्टी का आयोजन कर लिया था। और वह आयोजन का अंदाज़ा कुछ इस बात से लगाया जा रहा था कि कुछ सेकंड का वीडियो होता है, तेजी के साथ वायरल हो रहा था। किसी के हाथ में ग्लास लगा हुआ था, किसी के हाथ में कुछ और था, कोई झूम रहा था, कोई नाच रहा था। इसके बाद फिर आपस में पार्टी-वार्टी करते हैं और पार्टी करने के बाद जितना भी वक़्त वहाँ निकलते हैं, वहाँ निकालने के बाद यहाँ से सीधा चलने लगते हैं। दरअसल नई कार की पार्टी होनी थी और 11 नवंबर 2024 की रात लगभग 1:30 बजे के आसपास ये राजपुर रोड से निकलते हैं। सहारनपुर चौक के लिए सहारनपुर चौक से बल्लीवाला के लिए निकलते हैं। जो गाड़ी की रफ्तार है वो आराम से इत्मीनान से चल रही थी, मौज-मस्ती की जा रही थी। ऐसा सीसीटीवी में देखा जा रहा है, मीडिया के प्रति बताया जा रहा है। ऐसा मीडिया ने दावा भी किया जा रहा है। अब यहाँ से तो गाड़ी निकल जाती है, लेकिन जो बल्लभपुर चौक से कोला गाड़ी रोड की तरफ जब जा रही थी, तो बताया जाता है कि ऐसा मीडिया में भी रिपोर्ट में आया है कि घंटे की रफ्तार से भाग रही थी और कई कह रहे हैं कि 180 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही थी। तो इधर से यह कार लेकर बहुत तेजी के साथ जा रहे थे। उधर किशन नगर चौक से एक अ, जैसे ये इनोवा कार तेजी से बताया जाता है कि वो तेजी से जा रही थी और जाके उस कंटेनर में जाकर धँस जाती है। और जैसे ही कार उसमें जाकर धँसती है, क्योंकि रफ्तार बहुत तेज़ बताई जा रही थी, इतनी तेज़ कि कोई कल्पना नहीं कर सकता। उसके बाद जैसे ही उसमें लगते हैं, तो जो कंटेनर का जिस हिस्से में जाकर वो कार लगती है, वो कंटेनर का वो हिस्सा भी पिचक जाता है, यानी कि अंदर की तरफ चला जाता है। जबकि वो भारी भरकम था, उसमें भार की भरकम एक मशीन रखी हुई थी। टक्कर लगने के बाद कुछ हिस्सा ऐसा होता है उस कंटेनर के पीछे चिपक जाता है। इसके बाद फिर कंटेनर की टक्कर लगने के बाद वो जो नई कार होती है इनोवा कार, यानी कि जब लगातार पलट रही थी, तो पलटते उसके परखच्चे से उड़ जाते हैं। मतलब पूरी गाड़ी तबाह हो जाती है। पूरे उसके वो जो गाड़ी होती है टकरा के पलटती है और पलटने के बाद उसके परखच्चे निकल जाते हैं। आगे एक पेड़ होता है और पेड़ से जाकर वो कार टकरा जाती है। जैसे ही कार टकराती है, वो ज़ोर का धमाका होता है, हादसा होता है। कुछ लोग इधर से उधर गुज़र रहे थे, कुछ लोगों ने देखा भी कुछ, क्योंकि रात थी, तो कुछ ज़्यादा सीन नहीं किया लोगों ने। लगभग बताया जाता है कि 11 नवंबर की रात 2 साढ़े 2 बजे के आसपास का वाक़या रहा था। क्योंकि ज़्यादातर ये रास्ता इस वक़्त खाली रहता है। लोग या तो घरों में सो रहे थे या फिर कहीं ड्यूटी जॉइन कर रहे थे, ड्यूटी में थे। जो भी था पूरा रास्ता खाली था, लेकिन इसी बीच में जैसे ही इस गाड़ी के परखे उठ जाते हैं, तो एक फ़ार्मासिस्ट होता है जिसका नाम दीपक पांडे होता है। दीपक पांडे इधर से गुज़र रहे थे। उसने देखा कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। कार ने कई बार पलटी खाई है। पलटी खाने के बाद वो जाकर एक पेड़ में टकराती है और जब वो पास में जाकर करीब जाकर देखते हैं, तो पता चलता है कि जो ड्राइवर है, ड्राइवर मर चुका है। ड्राइवर की बराबरी वाली जो सीट होती है, उसमें भी जो बैठा हुआ है, वो भी मर चुका है। उसकी गर्दन जो है बिल्कुल धड़ से अलग हो चुकी है। ड्राइवर के जो कंडक्टर साइड के पीछे जो सीट होती है, उसमें एक लड़की बैठी है जिसकी गर्दन धड़ से अलग हो चुकी है। उसकी जो नज़र होती है वो सड़क के इधर-उधर जब फैलते हैं, तो लगभग 300 वर्ग फुट ए एरिया में उस कार के उसकी जो नज़र सड़क के इधर-उधर जब फैलती है, तो वो क्या देखता है, लगभग 300 वर्ग फुट एरिया में उस कार के परखच्चे छोटे-छोटे हिस्से उड़ चुके थे। साथ ही जो इसमें बैठे हुए थे कुछ लोग, उनके मांस के जो टुकड़े होते हैं वो चारों तरफ इस तरह से फैले हुए थे। लड़का दीपक पांडे, उसने हिम्मत रखी, हिम्मत रखते हुए बारी-बारी से सभी को देखा। सबसे पीछे एक सीट पर एक लड़का बैठा हुआ था, उसकी सांसें चल रही थी। उस लड़के की जो सांसें चल रही थी, उसने उसकी नब्ज़ को पकड़ के देखा, तो टटोलने की कोशिश की, तो वो अभी सांसें ले रहा था। बाकी जो बैठे हुए थे उसने गिनती की, तो 6 जो होते हैं वो मर चुके हैं। 7वां है जो ज़िंदगी और मौत के लिए जंग लड़ रहा है, बीच में वो फँसा हुआ है।
इसी बीच में उस लड़के यानी कि फार्मासिस्ट दीपक पांडे के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना इसमें कुछ मदद की जाए। तभी वो एक रिटायर्ड ऑफिसर जिनका नाम अनिल शर्मा होता है, उनसे बातचीत की जाती है। बातचीत करने के बाद वहाँ से कुछ दिशा निर्देश मिलता है, और जैसे ही दिशा निर्देश मिलता है तभी पुलिस को भी फ़ोन किया जाता है। पुलिस के पास ये सूचना पहुँचती है, लेकिन दीपक पांडे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उसे तरकीब से जो घायल था उसकी सैनर्जी एक हॉस्पिटल लगता है, उस सैनर्जी हॉस्पिटल में उसको लेकर गया और उसका इलाज शुरू हो जाता है। यह लगभग 2 साढ़े ढाई बजे के आसपास का एक वाक़या हो चुका था। अब धीरे-धीरे करके यहाँ पर लोगों का जमघट लगना शुरू हो गया था, भीड़ लगनी शुरू हो गई थी लोगों की। पुलिस मौके पर पहुँचती है, कई लोग थे जो मौके पर आकर इस स्थल की वीडियो बना रहे थे, तो कुछ लोगों ने इस यहाँ से सामान को समेटना शुरू कर दिया था। यहाँ पर अभी जो फ़िलहाल 6 लाशें पड़ी हुई थी, 6 लाशें किसकी हैं, किसकी नहीं हैं, सब ये तरह-तरह की बातें कर रहे थे, अंदाज़ा लगा रहे थे। जैसे दिन निकलता है, दिन निकलने के बाद पता चलता है कि सोशल मीडिया पर इस हादसा के बारे में कहानी बनाई जा रही है, कहानी वायरल होनी शुरू हो जाती है। बताया जाता है कि नई कार है, नई कार की पार्टी देने जा रहे थे, पार्टी में कुछ दोस्त इकट्ठे होते हैं। इसके बाद फिर वो रात के अंधेरे में जब पूरा शहर शांत था, सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी हुई थी, सुनसान थी, तब वो सैर-सपाटे के लिए निकल जाते हैं और आगे एक पुनीत कौर जिसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास होती है, जो कि शायद जीएमएस रोड देहरादून की रहने वाली होती है, जो कि बीए 3rd ईयर की स्टूडेंट होती है। कुणाल कुकरेजा जो कि 23 साल के होते हैं, जो कि मूल निवासी तो होते हैं चंबा हिमाचल प्रदेश के, लेकिन फिलहाल वो राजेंद्र नगर देहरादून में रह रहे थे। और ऋषभ जैन जिनकी उम्र 24 साल के आसपास होती है, जो कि राजपुर रोड देहरादून के रहने वाले होते हैं। नाव गोयल जो कि आनंद चौक तिलक रोड देहरादून के रहने वाली होती है। साथ ही अतुल अग्रवाल जिसके पिता का पटाखों का कारोबार बताया जाता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से भी इनका कुछ ताल्लुकात रहा है और पटाखों का इनका बड़ा कारोबार रहा था। और इसी परिवार ने कई नई इनोवा कार खरीदी थी। इसी परिवार ने जब कई नई कार खरीदी तो दोस्तों ने कुछ डिमांड की थी कि हमें भी कार चाहिए। जब नई कार आती है तो दोस्तों ने भी कुछ डिमांड करना शुरू कर दी थी कि हमें भी नई कार चाहिए। जो नाम मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इनकी संख्या में मैं बता रही हूँ, जिसमें गुनीत है, कुणाल कुकरेजा है, ऋषभ जैन है, नाविक गोयल है, अतुल अग्रवाल है, कामाक्षी जिनकी उम्र लगभग 20 साल के आसपास है, जो कि काबली रोड देहरादून की रहने वाली होती है। 6 की इनकी मौत मौके पर ही होती है, लेकिन जो 7वां इनका साथी होता है जिसने दीपक पांडे से बड़ी मशक्कत के बाद उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, सिद्धेश अग्रवाल को, जिसके पिता विपिन अग्रवाल जो कि एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए चले जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट में कहा जाता है, बताया जाता है कि तो शादी समारोह में शामिल होने के लिए वो जाते हैं, लेकिन उनका घर खाली होता है। सभी दोस्तों ने की कोशिश की, ठीक है यही बैठते हैं, यही अपना पार्टी वार्टी करते हैं। पार्टी में उन्होंने क्या किया, क्या कुछ नहीं किया। वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने शराब भी पी, लेकिन पोस्टमार्टम में रिपोर्ट में अभी पुलिस ऐसा कोई दावा नहीं करती कि उन्होंने शराब भी पी थी। अभी तक पूरा खुलासा नहीं हो पाया है। आखिरकार मामला क्या है, क्या उन्होंने वाकई शराब पी थी या नहीं पी थी। जब ये घटना हुई थी, उस घटना के तुरंत बाद जो कंटेनर होता है, कंटेनर तो नहीं खड़ा हो जाता है, उसे और ड्राइवर जो होता है वहां से मौके पर ही भाग जाते हैं। मौका पाते ही भाग जाना, और ट्रक उसका जो कंटेनर था वो चालू हालत में रहता है, यानी कि स्टार्ट ही खड़ा हुआ था। वो कहा गया वो किसी के हाथ भी नहीं आता। हालांकि लोगों ने उसे देखने की कोशिश की। अब पुलिस ने इसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है उस कंटेनर की, उसे पाने की कोशिश की, तो पता चलता है कि हरियाणा का इसका मालिक होता है, लेकिन वो मालिक को उसे बेच चुका था। उत्तर प्रदेश का ही एक जगह बताई जाती है खतौली। खतौली के रहने वाले किसी व्यक्ति के पास था, लेकिन फिटनेस उसका जो प्रमाण पत्र होता है वो 16 अगस्त 2013 में ये खत्म हो चुका था, समाप्त हो चुका था। नेशनल जो परमिट होता है टर्को का, इनका कंटेनर का, वो 10 अगस्त 2015 को समाप्त हो चुका था। ये भी दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि कंटेनर पर कोई रिफ्लेक्टर जो होता है, रिफ्लेक्टर जो हल्की सी रोशनी पड़ती है तो उसके बाद
वो चमकने लगता है। उस ट्रक पर कोई ऐसा कंटेनर पर कुछ ऐसा था ही नहीं, अगर होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। यूपी के जो खतौली में पुलिस भेजी जाती है पता करने के लिए कि आखिरकार उसका मालिक कहाँ है और कहाँ नहीं है। आखिरकार उसके पीछे की वजह क्या है, क्या कर रहा था ड्राइवर, मिलेगा तो शायद ड्राइवर कुछ आधी-अधूरी जो कहानी है वो पूरी कर पाएगा, उसको सुनाएगा। और जो ये सिद्धेश अग्रवाल हैं जिन्होंने क्योंकि वह ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे थे, हॉस्पिटल के अंदर उन्हें होश आता है। यदि वे ठीक होते हैं, हालाँकि डॉक्टर का यह भी कहना है इनकी हालत अभी स्थिर बनी हुई है, ठीक-ठाक होने की कंडीशन की तरफ जा रही हैं। लेकिन मीडिया में तरह-तरह की उनके बारे में अफ़वाह भी फैलाई जा रही है, इस तरह की कोई अफ़वाह भी नहीं फैलाई जानी चाहिए। यह जब आपने खबर लिखी थी उसमें बताया जाता है कि सिर्फ़ एक ही पिता ने शायद तहरीर दी है, बाकी किसी ने भी तहरीर नहीं दी। लेकिन जैसे इस घटना के बाद 6 के साथ मौत हो जाती है, इसके बाद 5 के साथ बताए जाने वाली लगती है। जो छठा होता है क्योंकि वह हिमाचल प्रदेश के चंबा का रहने वाला होता है, क्योंकि शायद हो सकता है कि उन्हें वही उनकी जो प्रक्रिया होती है अंतिम संस्कार की, वही जो 5 लाशों का एक साथ अंतिम संस्कार किया जाता है, जिस तरह से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, सबकी आँखों में आँसू आ जाते हैं उस अंतिम संस्कार का वीडियो देखकर। हर कोई व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है। किसी की उम्र नहीं थी, किसी की 25 साल की, किसी की 19 साल से कम किसी की नहीं थी, सबसे सभी बालक ही थे एक टाइप से। लेकिन इस तरह का हादसा कैसे हुआ, यही एक सवाल है और हर कोई सवाल इसका जवाब माँग रहा था। कोई पुलिस की राह तक रहा है, तो कोई अपने-अपने तरीके से अंदाज़ा लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये वीडियो कैसे अंदाज़ा लगाया जा रहा है और अंदाज़ा क्या लगाया जा रहा है कि कुछ ऐसा कह रहे हैं कि बड़े घर के लोग हैं, कोई रईसी बता रहा है, तो कोई शराब पी रहे हैं, कोई मज़े कर रहा है गाड़ी के, मतलब ऐसे रात को ही उन्हें नाइट ड्राइविंग जो है वो करते हैं। सड़कों पर निकले थे, कुछ इस तरह की बातें करते हैं। अब पुलिस अभी किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुँची है। पुलिस की जो जाँच रिपोर्ट होगी, पुलिस की रिपोर्ट ही सामने आएगी। लेकिन अफ़सोसजनक बात ये है कि देहरादून की जो एक राजधानी है एक प्रदेश की, वहाँ एक कैमरा भी सही से काम नहीं करता है। जैसे भी बताया जाता है, यदि कैमरा काम कर रहा होता, तो ये बिल्कुल पता चल जाता कि आखिरकार पूरा का पूरा जो माजरा है वो क्या है। हालाँकि पुलिस प्रशासन को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो कैमरे हैं उन पर सही से काम करें और साथ ही यह जो घटना है उसी घटना को, जिसमें एक साथ 6 स्टूडेंट की मौत हो जाती है, इसमें कहीं न कहीं पूरे देश को हिला कर रख देने वाली ये न्यूज़ है। ये इस तरह का संदेश है, मैसेज है कि जिनके बच्चे बहुत तेज़ी के साथ वाहन चलाते हैं, जिनके बच्चे बिन बताए वाहन लेकर चले जाते हैं या फिर नाइट पार्टी करते हैं, नाइट आउट पर जाते हैं, तो ये सब अभी 18 साल से जो नीचे होते हैं, जो इनका लाइसेंस नहीं बना होता है, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे वाहनों से स्कूल भेज देते हैं, ये सब भी नहीं करना चाहिए। उन्हें देखने की, सँभालने की ज़रूरत है। कुछ बालक ऐसे होते हैं जो वाहन लेकर निकल जाते हैं, उन्हें लगता है कि सब कुछ, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, सब कुछ ठीक ही चलेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन बिना किसी ट्रेनिंग का, बिना किसी जान के जो वो वाहन चलाते हैं, कई बार ऐसे बड़े हादसे जो होते ही नहीं, बच्चों की वजह से ज़्यादातर होते हैं। जो अपने एक्सेलेरेटर की रफ़्तार है, उसे उतना ही रखें जितना आप कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा रफ़्तार के लिए भी सरकार ने मना कर रखा है और ज़्यादा रफ़्तार भी इल्लीगल है। कई-कई जगह पे बोर्डों पे लिखा होता है कि इससे ज़्यादा रफ़्तार मत भगाइए, तो उस जगह पर रफ़्तार हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी किसी रीज़न से, किसी मकसद से वहाँ पे ये सब लिखा होता है। तो आप सब इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, सचेत करना था। जय हिंद, जय भारत।